वहीं ये जो देवबंद का ये जो सम्मेलन हो रहा है, जहां पर सारे देश भर से उलेमा जुट रहे हैं, इसमें मस्जिदों पर उठ रहे सवालों पर मंथन होगा, सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों पर विचार होगा। इस बैठक में मुसलमानों के हालात पर चर्चा की जा रही है। जो 2 दिन का ये सम्मेलन है, ये विवाद हम देख रहे हैं और ये विवाद अदालत में है, और इस बीच देवबंद में जमीयत का ये बड़ा सम्मेलन, ये 2 दिन का सम्मेलन है जिसमें मुसलमानों की स्थिति पर विचार किया जा रहा है, और जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है उस पर भी इसमें मंथन हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा हो रही है उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और जानकारी हम ले लेते हैं देवबंद से। इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, हम देख रहे हैं ये ज्ञानवापी और मथुरा का ये पूरा विवाद किस तरह से अदालत में चल रहा है, और इस विवाद के बीच देवबंद में देश भर से जो उलमा हैं वो पहुंच रहे हैं देवबंद में। ये 2 दिन का सम्मेलन मकसद आखिरकार है क्या? जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, जो मुस्तहिक हैं उनको सबसे पहले तो बता दें कि फिलहाल यहाँ पर जो अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, ये हर 3 साल में होता रहा है। पिछला जो अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद जो अधिवेशन है वो आज यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का जो देवबंद है वहाँ हो रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर हो, चाहे या फिर मथुरा की शाही ईदगाह हो, या फिर आगरा हो, आगरा का ताजमहल, यहाँ पर जिस तरीके से विवादित जो मुद्दे उठे हैं पिछले कुछ दिनों में, फिलहाल मामला कई जगह कोर्ट में है, लेकिन उसको लेकर बैठक जमीयत के 5000 उन कार्यकर्ताओं की चल रही है जो यहाँ पर जो जिलों के अध्यक्ष हैं, राज्यों के जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है, राज्यों के जो हेड है, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। ड्रेस कोड यहाँ पर बनाया गया था, और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं उन मुद्दों की बात हो रही है जिन मुद्दों को लेकर जो फिलहाल जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं जमीयत उलमा हिंद के नियाज फारूकी, वो भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से नफरत की राजनीति देश में हो रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जमीयत उलमा हिंद उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं लगातार नफरत बढ़ती जा रही है। और फिलहाल हम उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, और न सिर्फ इन मामलों को लेकर जो मुस्लिम समाज है उसको लेकर जो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी शिक्षा, मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा, रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव पारित होंगे। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी हैं उसमें शामिल हुए हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं जो इसके अध्यक्ष मदनी, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। वो 12:30 बजे अब से कुछ ही देर में जो है इसका संबोधन करेंगे, और यहाँ जी वैभव, इस बीच हम आपके पास लौट कर आ रहे हैं, और जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता नियाज फारूकी से जो आपने बातचीत की है उसमें उन्होंने क्या अहम बातें कही हैं वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। सबसे पहले कि ये नफरत का माहौल जो बन रहा है, इस नफरत के माहौल में हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो इबादत गाहों का इशू उठा है, इसके बारे में अदालत में क्या हमारा रोल होना चाहिए, सड़कों पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, टीवी डिबेट्स में हमें कैसे पेश आना चाहिए, और हमारा देश के सामने हमें इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए, और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें। ये सब बातों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ, और उसके बाद से वो तजवीज़ पास हो गई। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कई तरीके के बयान दे रहे हैं, कोर्ट में मामला है, बावजूद उसके भी हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पहले मस्जिद थी, मंदिरों का नाम यूं ही लिया जा रहा है। उनके बयानों से इतर आप लोग किस तरीके से प्रस्ताव पारित करेंगे? देखिए, मामला भी कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो लोग अपनी राय रखते हैं, हमें उनको नहीं इंगेज करना है, और ना हमारा उनसे कोई विवाद है। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के एतबार से करेंगे। हमारी अपनी सोच है। पाकिस्तान बना उस टाइम मुस्लिम लीग के बहुत से नेता थे, उसमें सबसे आगे बढ़ के जिन्ना थे। जमीयत उलमा खड़ी हुई, उनके मुखालिफ खड़ी हुई, हम गांधी और नेहरू के साथ खड़े हुए और हमने उनके खिलाफ राय ली, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। इसी आज के हालात में हर तरह की ताकतें हैं, हम हर एक के साथ नहीं हैं और न हर एक के मुखालिफ हैं। हमारा संगठन जो सोचता है इस देश के बारे में, उसकी आधार है, उसकी एक बुनियाद है, और वो आधार बुनियाद सबसे पहला और सबसे आखिरी ये है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम है। अगर इस आधार पे कोई बात करता है हम उसके साथ है, वो हमारा दोस्त है। अगर इस आधार की कोई खिलाफ है तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो हम में से कितना बड़ा मौलाना क्यों ना हो, हम उसके मुखालिफ हैं। यानी नेगेटिव अगर मैसेज समाज में जा रहा हो, राजनीतिक अगर ऐसी हो रही हो नकारात्मकता से भरी हुई, तो उसको लेकर आप लोग जो हैं बिल्कुल हम उसका धार्मिक सतह के ऊपर, हम जो है हमारा धर्म ये कहता है, हम धार्मिक सतह पर उसकी मुखालफत करते हैं।
तो नियाज फारूकी से बातचीत की है वैभव ने, और वैभव इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव, तो कुल मिलाकर अब इस 2 दिन के जो सम्मेलन के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो पूरे विवाद चल रहे हैं इसको लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है जमीयत उलमा हिंद का। और जितना इतना समझ में आया, जो फारूकी साहब अपनी बात रख रहे थे कि किसी से वो प्रभावित नहीं है, किसी की अपनी सोच हो सकती है, ओवैसी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन अब टीवी डिबेट्स अगर हो रही हैं, सड़कों पर संग्राम करना है नहीं करना है, इसको लेकर जो स्थिति है वो इस 2 दिन के अधिवेशन के बाद क्लियर हो जाएगी। जो मोहब्बत फैलाने का काम इससे पहले भी जमीयत उलमा हिंद जो है कई तरीके के अधिवेशन कर चुका है, उसमें मुस्लिम समाज किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, क्योंकि अग्रणी ये जो संस्था है जमीयत उलमा हिंद देश की अग्रणी संस्था है जो जिस तरीके से मुस्लिमों के हित के बारे में बात करती आई है, तो इसमें भी यही तय होना है कि किस तरीके से जो चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा को हो, आगरा को हो या दिल्ली के कुतुब मीनार का मामला हो, इन मुद्दों के साथ मुस्लिम समाज किस तरीके से इनको प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि कई तरीके की राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर बयान दे रही है। खुद जो नियाज फारूकी हैं, जिसके राष्ट्रीय महासचिव कह चुके हैं कि असदुद्दीन के ओवैसी के बयानों से ना तो हम सहमति रखते हैं करते हैं, क्योंकि अगर हम अहले इस्लाम इसके लिए खड़े हैं, एक रूपरेखा तय करेंगे कि दुनिया में भी कामयाबी एक शांति का माहौल बनाया जा सके, मुस्लिम समाज इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, तो ये रूपरेखा तय करने को लेकर जो है की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें 5000 से ज्यादा जो है मौलाना जो बुद्धिजीवी है मुस्लिम शामिल हुए हैं। कल भी जारी रहेगा, 2 सत्र आज होने हैं और जिसमें तय होगा कि किस तरीके से मुस्लिम समाज इन मुद्दों को लेकर अपनी बात कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.